एक और बड़ा मुद्दा है पिछले 10 सालों से या बहुत लंबे समय से वो जमशेदपुर एयरपोर्ट को लेकर 2019 में तो शिलान्यास हो गया, आज तक कुछ प्रोग्रेस नहीं है बल्कि अटकता रह रहा है। कि सूचनाएं कौन देता है जिस पर हम लोग कभी नारियल फोड़ देते हैं, कभी मिठाई बांट देते हैं। सबसे पहला ना कि जो अगर हमको हवाई जहाज यहाँ से चलाना है तो उसके लिए जो भारत सरकार के एक बार में जितनी भी बाधाएं हैं, तो यहाँ तो कभी एक बाधा वन विभाग की आ जाती है। अब पढ़ा अखबार में कि आर्मी ने भी उस पर आर्मी ने भी दावा कर दिया है। इसका मतलब कि कोई ठोस पहल इसमें जो ऊपर स्तर से होना चाहिए वो नहीं हो रही है। विधायक के नाते हम लोग कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। सिस्टम अपने रफ्तार से काम कर रहा है। लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या आप अगला चुनाव सांसद के लड़ने वाले हैं? कभी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये निश्चित नहीं है। कल आप पीएम आवास के निरीक्षण के लिए गए थे। मेरे यहाँ एक हफ्ते से महिलाएं पुरुष परिवार के लोग हैं, वो आके एक तरह से धरना दे रहे हैं। अब उनके दिमाग में है कि हम चाहेंगे तो हो जाएगा। अब इन लोगों का दर्द क्या है कि ये सब के सब कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं। बैंक से लोगों ने कर्जा लिया है, उनको बैंक को EMI देना पड़ रहा है और जहाँ रह रहे वहाँ भी किराया देना पड़ रहा है। लगता है 8-9 महीना पहले DC वर्तमान गए थे और अप्रोच रोड बनाने की बात हुई थी। इसके बाद सांसद भी विजिट किए, विधायक भी वहाँ पर गए थे, ज्वाइंट ही हुआ, लेकिन आज तक अप्रोच रोड तो वहाँ तो 21 ब्लॉक हैं, उसमें केवल 2 ही ब्लॉक कंप्लीट हुए हैं। तो ये इतनी लापरवाही हो सकती है, जर्जर भी होने लगे। तो इसीलिए अब हम लोग की उम्र ऐसी हो गई है कि उदंडता करते हुए शोभा नहीं देता है। नहीं तो हम लोग घुसा देते 2 जनों को लेके। भाई चलिए आप रहना शुरू करिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक और बड़ा मुद्दा है पिछले 10 सालों से या बहुत लंबे समय से वो जमशेदपुर एयरपोर्ट को लेकर 2019 में तो शिलान्यास हो गया, जब आप भी उस सरकार में शामिल थे। आज तक कुछ प्रोग्रेस नहीं है बल्कि अटकता रह रहा है, केवल वो जमशेदपुर के शहर के अंदर हो या जो बाहर बनना था दालबमगढ़ में। क्या उसके लिए भी कोई आवाज उठाएगा? इसलिए कि इस मुद्दे पर सिर्फ बयान तक आ रहा है, कोई भी उसको लेकर कंक्रीट जो है कोशिश नहीं कर रहा। क्योंकि जमशेदपुर के भीतर तो लोग भूल ही गए हैं कि एयरपोर्ट हो सकता है, मगर कुछ मध्यम श्रेणी की जो जहाज़ें हैं उनको इसी एयरपोर्ट में थोड़ा सुधार कर दें। मैंने कहा था कि आपका जो गोल्फ क्लब है, जहाँ गोल्फ होता है, उसका कुछ हिस्सा ले लीजिए तो ATR ये सब उतर सकते हैं यहाँ पर। और गोल्फ के लिए मान लीजिए गोल्फ क्लब छोटा हो जाएगा, गोलमुरी में और जगह बहुत बड़ा सारे गोल्फ क्लब हैं, सब इस्तेमाल हो जाएगा उसका। तो एक ये मैंने तो सुझाव रखा है, मगर पसंद नहीं आया इन लोगों को किसी को। तो एक उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि जमशेदपुर शहर में हम गाड़ियों को उतार सकें। इसके बगल में सरायकेला में हो सकता था, वहाँ एक्विजिशन हुआ होता, फौरी से ज़मीन लिया गया होता तो हो सकता था, और अब संभव नहीं है, सारे कंस्ट्रक्शन हो गए वहाँ पर। और तीसरा जो दालबमगढ़ का, ये बात समझ में नहीं आती है कि सूचनाएं कौन देता है जिस पर हम लोग कभी नारियल फोड़ देते हैं, कभी मिठाई बांट देते हैं। सबसे पहला ना कि जो अगर हमको हवाई जहाज यहाँ से चलाना है तो उसके लिए जो भारत सरकार की संस्था DGMS है, DGMS ही बोलते हैं उसका ना, AIB है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग हैं। तो एक बार में जितनी भी बाधाएं हैं वो सबको नोट डाउन करके सबसे बात करके और क्लियरेंस ले सकते थे। तो यहाँ तो कभी एक बाधा वन विभाग की आ जाती है। अब पढ़ा अखबार में कि आर्मी ने भी उस पर आर्मी ने भी दावा कर दिया है। इसका मतलब कि कोई ठोस पहल इसमें जो ऊपर स्तर से होना चाहिए वो नहीं हो रही है। और जब ऊपर स्तर से पहल नहीं होगी तो नीचे हम लोग लाख एक चीज़ पर खुशी जाहिर करेंगे, और एक चिट्ठी लिख दिया, उसका जवाब आ गया, उसको अखबार में दे दिए, फिर हम खुश हो गए। तो कहना तो उनको चाहिए ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, वही अगर आप बनना चाहते हो तो एक बार में देख लीजिए कि कौन कौन बाधाएं हैं, और आप बात करिए संबंधित पक्षों से। कोई MLA किसी MP को तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये नहीं हो रहा है, इसलिए शंका होती है कि टॉप मोस्ट लेवल पर कितना सीरियसनेस है, कितनी गंभीरता है इसके लिए। अब यहाँ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं वो लगे रहते हैं, हम लोगों को भी कहते हैं बयान दे दीजिए, MP साहब भी लगे रहते हैं, मगर जहाँ से होना चाहिए वहाँ से नहीं होगा। तो फिर हम लोग केवल बस हम कुछ कर रहे हैं ये साबित करके ही हम छोड़। शहर के लोग तो गंभीर है, अब करना नहीं, वो तो चाहते हैं कि भाई एयरपोर्ट आए तो कुछ रोजगार धंधा और कुछ चीज़ें। प्रतिनिधि भी हैं जो MP हैं सरकार में, जो एविएशन डिपार्टमेंट है, उसमें बात करके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करके एक बारी एट वन गो आप कर दीजिए ना भाई कि ये बाधाएं हैं, इनको हम दूर करेंगे। ये बाधा नहीं दूर हो सकती है तो कहिए कि नहीं बनेगा।
तो ये नहीं हो रहा है वहाँ, इसलिए जो सीरियसनेस होना चाहिए इसके बारे में मिनिस्ट्री लेवल पर या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेवल पर, वो नहीं हो रहा है। और मुझे कभी कभी नीयत में खोट नज़र आती है कि लोग करना क्या चाहते हैं आखिर इसमें। कल आप पीएम आवास के निरीक्षण के लिए गए थे, क्यों जाना पड़ा? मेरे यहाँ एक हफ्ते से महिलाएं पुरुष परिवार के लोग हैं, वो आके एक तरह से धरना दे रहे थे। अब उनके दिमाग में है कि हम चाहेंगे तो हो जाएगा। तो विधायक भी नहीं है वहाँ से, अब तो पश्चिमी भी नहीं, तो वो तो सब जगह के लोग हैं ना, पश्चिम के लोग भी हैं, सब जगह के लोग हैं वहाँ। तो उसमें मैंने बात किया यहाँ सरकार के स्तर पर। तो यहाँ के जो जेएनएससी के हैं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दिया है सचिव महोदय को। मैंने सचिव से बात किया, उन्होंने कहा कि सर 2-3 दिन का समय दीजिए हमको। हमने कहा कि भाई इतना ही ना हो सकता है कि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री आके उद्घाटन करें? तो उद्घाटन तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन करा दे सकते हैं, अखबार में उतना ही छपेगा जितना यहाँ के बोलें या जितना वहाँ से बोलें। अब इन लोगों का दर्द क्या है कि ये सब के सब कमज़ोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं। बैंक से लोगों ने कर्जा लिया है, उनको बैंक को ईएमआई देना पड़ रहा है, और जहाँ रह रहे वहाँ भी किराया देना पड़ रहा है। तो करीब 300 के आसपास फ्लैट हैं 2 ग्रुप में जो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। एक कुछ लोगों का 80 लोगों का तो बिजली उजली सब हो गया है, केवल उनको ताला खोल के जाके रहना शुरू करना है। कई बार घोषणा भी, और बाकी लोगों को बिजली देने में इन्हीं लोगों की गड़बड़ी नहीं मिल पाया। तो हमने यही कहा कि भाई आप उनको घर दे दीजिए, वो बिजली के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें आप मदद करा दीजिए अपने घर जैसा। आप कोई ठेका तो नहीं रखें कि हम ही बिजली देंगे तो जाएगा बिजली। तो वही मैंने घूम के देखा वहाँ, और मैंने बात सबसे किया। अब मुझे ये लग रहा है कि मंत्री को छोड़कर मेरी बात सबसे हुई। एक बार मंत्री से बात करेंगे, नहीं तो 6 तारीख को अच्छा दिन हो रहा है गृह प्रवेश का, जो उसमें लोग हैं, तो हम बात कर लेंगे। अच्छे को करा दीजिए, और नहीं कराइएगा तो जिनको सब कुछ दुरुस्त है वहाँ, वो अपना ताला खोलें और जाकर अंदर में रहने लगें। आखिर 3 महीना 4 महीना समय क्यों लगेगा उसका उद्घाटन कराने में, करने में? यही है। मुझे लगता है 8-9 महीना पहले डीसी वर्तमान गए थे और अप्रोच रोड बनाने की बात हुई थी। इसके बाद सांसद भी विजिट किए, विधायक भी वहाँ पर गए थे, ज्वाइंट ही हुआ, लेकिन आज तक अप्रोच रोड तो वहाँ कहीं दिख नहीं बना, नहीं बना। अरे अभी तो 21 ब्लॉक हैं, उसमें केवल 2 ही ब्लॉक कंप्लीट हुए हैं। बाकी ब्लॉक किसी में न्यू तक है, किसी में थोड़ा ऊपर गया है। तो ये इतनी लापरवाही हो सकती है, जर्जर भी होने लगे हैं। हाँ। तो इसीलिए अब हम लोग की उम्र ऐसी हो गई है कि उदंडता करते हुए शोभा नहीं देता है। नहीं तो हम लोग घुसा देते 2 जनों को लेके, भाई चलिए आप रहना शुरू करिए। तो मैं मंत्री जी से बात करूंगा कि 6 तारीख को करवा दीजिए, अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है। एक उत्सुकता, जिस तरीके से आप मुद्दों को लेकर एक्टिव हो, रेलवे का हो, पीएम आवास हो, और तमाम मुद्दे, क्या लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या आप अगला चुनाव सांसद के लड़ने वाले हैं? इसको लेकर आप ये तमाम बड़े मुद्दे उठा रहे हैं शहर के। नहीं, अगला चुनाव तो हम विधानसभा कभी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये निश्चित नहीं है। सांसद का अब नहीं, कोई सांसद का तो हमने कभी सोचा भी नहीं यहाँ से। अब तो हम लोग विड्रॉल मोड में हैं, जितना हो गया। आपकी एक्टिवनेस से चर्चा हो गया कि भाई आप सांसद के चुनाव लड़ने वाले हैं। जब तक हम लोग किसी दायित्व में हैं और कोई मेरे पास आता है तो उसे काम के लिए तो सक्रिय होना ही पड़ता है। तो उतना ही भर है, मैं अपने निश्चल दायित्व का पालन कर रहा हूँ। कहीं से मैं तो 10 साल पहले भी एक तरह से भाजपा ने मुझे आउट कर दिया था, तो 10 साल तो मुझे बोनस मिला है। तो इसलिए हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? लोग अगर दबाव बनेंगे तो सांसद के लिए आप? नहीं, ऐसा नहीं, कोई दबाव करेंगे। मैं ही अपने ऊपर दबाव बना रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर होना चाहिए और बुढ़ापे में कुछ अपनी शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहिए। बहुत काम है। कहावत है ना कि क्या बहुत से दर्द हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवाय। तो बहुत काम है राजनीति में। हम लोग देखते हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि विधायक के नाते हम लोग कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। सिस्टम अपने रफ्तार से काम कर रहा है। उनको कहिए, बताइए, हाँ हाँ करेंगे, काम नहीं हो रहा। इस सरकार की तो यही विडंबना है कि जिला ब्लॉक से लेके और मुख्यमंत्री सचिवालय तक में काम नहीं हो रहे हैं। बातें बहुत हो रही हैं, वो काम नहीं हो रहा है।
यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग खुद ही कहीं पर कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। जो साधारण काम है, एक नली को साफ़ करा देना है, नाली को, उसके लिए पैरवी करना उसके लिए भी पैरवी करना पड़ता है। और आप जोर से डांट फटकार करिए तो नीचे वाला तो कोई नहीं सुनेगा। जो टॉप मोस्ट कृष्ण कुमार जी हैं, उनका आदेश हो जाएगा तो काम थोड़ा देर के लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। मैं पूरा सिस्टम शिथिल हो गया है। जो सामान्य ज़रूरतें हैं आदमी की, जो आवश्यकताएं हैं हमारी, वो आवश्यकताएं पूरा नहीं हो रही हैं। पानी, बिजली, सफाई, 4-5 दिन से बिजली की जो हालत है, वो गर्मी के दिन में लोग इतना परेशान हो रहे हैं। तो अब लगता नहीं है कि हम लोग करें क्या ये सिस्टम में। मगर हम लोग, तब एक आदमी कोशिश करते रहता है, कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता है, लगा रहता है। चलिए सर, धन्यवाद। आप तमाम चीज़ों को बेबाकिस उठाते रहते हैं, मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। कम से कम आवाज़ तो, इसलिए कि दिक्कत तो ये हो गया जिस तरह से आपने कहा कि छोटी से छोटी चीज़ों के लिए पैरवी करना पड़ा। तो ये हकीकत है कि हर चीज़ के लिए आजकल जब तक आप संघर्ष ना करिए, आंदोलन ना करिए, जो काम अपने आप होनी चाहिए अब होती नहीं है। जैसे ट्रेन चलाने के लिए समय पर संघर्ष करना, ये भी अपने आप में विडंबना है आज के डेट में, जब हम कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन बनाने वाले हैं, वंदे भारत बना रहे हैं, और वैसे में हम लोग संघर्ष यहाँ पर ही कर रहे हैं कि समय पर हमारा ट्रेन, जो पुराना गौरव था वही लौटा दीजिए, बाकी ट्रेन आप दीजिए ना दीजिए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एयरपोर्ट हो गया, शहर में फ्लाईओवर, ट्रैफिक व्यवस्था, तमाम ऐसे लंबी लिस्टें हैं। और लेकिन लड़ने वाले बहुत कम हैं, संघर्ष आवाज़ देने वाले भी लोग। धन्यवाद।